हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5 के सवाल कराऊंगा। यानी कि मैंने जिस प्रकार के सवालों को टाइप 5 में रखा है वो मैं आज कराऊंगा। ठीक है। टाइप 5 में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दिया हो तब मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस टाइप के सवालों को रखा गया है। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, ठीक है, तब मूलधन कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को मैंने टाइप नंबर 5 में रखा है। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक। टाइप नंबर 5। ठीक। तो टाइप नंबर 5 में करते हैं टाइप 5, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 5। ठीक। तो देखिए, अगर हम किसी धन पर R% ब्याज की दर से n वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D हो तो वह धनराशि कौन सी, यानी कि मूलधन। ठीक है। वह धनराशि यानी कि मूलधन P, वह धनराशि यानी कि मूलधन P ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है। क्या सूत्र है? D बराबर अंतर D बराबर अंतर D बराबर किसका अंतर है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू R/100 की पावर 1 प्लस n इंटू R/100 और ब्रैकेट बंद। ठीक है। जहां P तो हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। P तो मूलधन हो गया। P बराबर क्या हो गया, मूलधन हो गया। R बराबर क्या हो गया, दर हो गया। और N बराबर क्या हो गया, समय। N बराबर क्या हो गया, ये हमारा समय है। N क्या है, समय है, जो 1 वर्ष भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और आगे जितनी जो भी समय दिया हो। यानी कि N बराबर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर दिया होगा तब मूलधन P निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये जो सूत्र है ये जनरल सूत्र है। कैसा सूत्र है ये, जनरल सूत्र है। जहां हमें 1 वर्ष
के लिए 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, चाहे 2 वर्ष का दिया हो, चाहे 3 वर्ष का दिया हो, चाहे 4 का दिया हो, चाहे कितने भी वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अगर अंतर दिया है तो इस फार्मूले से हम मूलधन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला है ये कैसा फार्मूला है, ये इस जनरल फार्मूला है। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है कि जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हैं उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए होते हैं, यानी कि 2 वर्ष का या तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होता है या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर दिया होता है। तो ये तो जनरली फार्मूला है, इसमें तो कितने भी वर्ष का दे देंगे, 1 से लेकर कितने भी वर्ष का दे देंगे, इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल लेंगे। अंतर दिया होगा तो मूलधन आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष, चूंकि ज़्यादा परीक्षाओं में ज़्यादातर 2 या 3 वर्ष के सवाल दिए जाते हैं, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर जब दिया हो तो उसके लिए दो वर्ष के लिए भी अलग सूत्र है, शॉर्ट फार्मूला है, और 3 वर्ष का अंतर दिया हो तो उसके लिए भी अलग शॉर्ट फार्मूला है। तो ठीक है, तो वो 2 वर्ष और 3 वर्ष का फार्मूला मैं अलग अभी लिखा देता हूँ। ठीक है, तो जब भी पेपर में 2 वर्ष या 3 वर्ष का सवाल आएगा, 2 वर्ष या 3 वर्ष का अंतर दिया हुआ सवाल आएगा, तो वो हम उस शॉर्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। और 2 और 3 वर्ष के अलावा 4 वर्ष, 5 वर्ष या जितने वर्ष के लिए भी अंतर दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो उसके लिए फिर हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं वो 2 वर्ष के लिए जो शॉर्ट फार्मूला है वो भी लिखा देता हूँ, और जो 3 वर्ष के लिए जो 3 वर्ष का अंतर अगर दिया है तो उसके लिए जो शॉर्ट फार्मूला है वो भी लिखा देता हूँ। जब परीक्षा में जो अगर 2 वर्ष और 3 वर्ष का जो सवाल पूछा जाएगा तो वो हम फिर उसी शॉर्ट फार्मूले से करेंगे, इससे नहीं करेंगे। ठीक है, कर इससे भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है। ठीक है, वो शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब हम उन शॉर्ट फार्मूलों को भी देख लेते हैं जो 2 वर्ष का अंतर या 3 वर्ष के अंतर के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 2 वर्ष का जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो या 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो, तब वो शॉर्ट फार्मूला क्या है। ठीक है, देखिए पहला लिखाता हूं मैं। पहला, जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D दिया हो तो मूलधन P बराबर हो जाएगा अंतर D गुणा 100/R का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर D दिया हो तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तब मूलधन P बराबर हो जाएगा अंतर D, यानी कि 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी अंतर दिया हो, जितने भी रुपए दिए हो वो यहाँ रखेंगे, अंतर D गुणा 100/R का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये तो 2 वर्ष के लिए हो गया। अब 3 वर्ष के लिए देख लेते हैं। जब 3 वर्ष का अंतर D दिया हो तो मूलधन
बराबर हो जाएगा अंतर डी गुणा 100/r का होल स्क्वायर गुणा 100/r प्लस 300। ठीक है, तो जब 3 वर्ष का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जब 3 वर्ष दिया हो तब मूलधन P बराबर हो जाएगा अंतर D गुणा, यानी कि जो इतना फार्मूला तो यही रहेगा 3 वर्ष में भी, इतना ये वाला फार्मूला यहाँ तक तो यही रहेगा, आगे इतना और बढ़ जाएगा 100/r प्लस 300। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 फार्मूले होंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और मूलधन निकालना हो तो 3 फार्मूले होंगे। पहला जनरल फार्मूला जो मैंने लिखाया है वो तो कितने वर्ष के लिए भी हो वो हम आँख मीच के लगा देंगे, कितने भी वर्ष के लिए मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 2 स्पेशली फार्मूले हैं जो केवल 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये वाला फार्मूला, जब 2 वर्ष का अंतर दिया होगा तब ये फार्मूला काम आएगा, और जब 3 वर्ष का अंतर दिया होगा तब ये वाला फार्मूला काम आएगा। तो ये जो है 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए शॉर्ट फार्मूले हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम मूलधन ज्ञात करेंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं सवालों पर। टाइप 5 के इन तीनों सूत्रों के सवालों पर। ठीक है, जिससे ये सूत्र अच्छी तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है कि किसी धन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष दिया है, कितना समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। कितना अंतर दे रखा है 40 रुपये हो तो वह धन ज्ञात करो, यानी कि मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूलधन पूछा है। ठीक, तो हमको दर कितनी दे रखी है? R बराबर 8% दे रखी है। 2 वर्ष, N बराबर कितना दे रखा है 2 वर्ष, और अंतर D कितना है 40 रुपये। ठीक है, मूलधन P निकालना है हमको। ठीक है, तो जब हमने देखा कि 2 वर्ष का दिया है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर D जो है वो कितने वर्ष के लिए दिया है? 2 वर्ष के लिए दिया है। तो जब 2 वर्ष के लिए दिया होगा तो हम शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, वो जनरल फार्मूला नहीं लगाएंगे, शॉर्ट फार्मूला लगा के उससे हल करेंगे। ठीक, तो इसलिए मूलधन P बराबर हो जाएगा D गुणा अंतर D गुणा 100/r का होल स्क्वायर। तो D की वैल्यू कितनी है 40 है यहाँ, 40 गुणा 100/r की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर, यानी कि 40 गुणा 100 गुणा, जब 100/8 का स्क्वायर है तो यहाँ पर पहले इसको यहीं पे काट देते हैं। देखिए 4 25 100, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाए 25/2 का स्क्वायर होगा। तो ये 25/2 की 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि 25/4 25 100, 4 दूनी 8, तो 25/2 का स्क्वायर, तो 25/2 की 2 बार गुणा करेंगे। ठीक, 2 20 40, 2 धम 20 कट गया, क्या बचा 25 25 और 10, यानी कि 25 गुणा 10, 25 25 कितने होते हैं 625 होते हैं, और 10 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 गुणा 10, यानी कि 6250
रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 6,250 रुपये जो है मूलधन हमारा आ जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 वर्ष का जो अंतर कितना दिया होगा, 40 रुपये। ठीक है, तो इस शॉर्ट फार्मूले की सहायता से बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। यह भी 2 वर्ष का ही दे रखा है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया, 15 रुपये हो, तो वह धनराशि ज्ञात करो, यानी कि मूलधन ज्ञात करो। ठीक, तो यहाँ पर भी वही शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे 2 वर्ष वाला। ठीक, तो समय यहाँ कितने दे रखा है, n बराबर 2 वर्ष, तो फार्मूला 2 वर्ष वाला लगाएंगे। दर r बराबर कितनी है, 5% है, और अंतर d बराबर कितना है, 15 रुपये है। अंतर d बराबर कितना है, 15 रुपये, और दर r बराबर दे रखी है 5%। ठीक है, हमको मूलधन p जो है ये निकालना है, यानी कि धनराशि यानी कि मूलधन p निकालना है। ठीक है, इसलिए धनराशि यानी कि p बराबर क्या, फार्मूला d, अंतर d गुणा 100/r का होल स्क्वायर। तो d की जगह क्या रखेंगे, 15 गुणा 100/r की जगह 5% यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से 100 कट जाएगा, 5 बीसम 100, तो बराबर आ जाएगा हमारा 15 गुणे 20 का स्क्वायर। तो बराबर आ जाएगा 15 गुणे 20 का स्क्वायर, खोल लेंगे 2 बार, तो 20 गुणा 20, तो 15 गुणे 20 की गुणा कितनी, 2 दूनी 4 और 2 जीरो, तो बराबर 15 चौक 60 और 2 जीरो ही है, यानी कि 6,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मूलधन यानी कि वो धनराशि है वो कितनी आ जाएगी, 6,000 रुपये आ जाएगी। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष। अब की देखिए 2 सवाल, जो पिछले 2 सवाल थे वो 2 वर्ष के लिए अंतर दिया हुआ था, तो हमने 2 वर्ष का शॉर्ट फार्मूला लगाया था। लेकिन यहाँ पर अब जो तीसरा सवाल है वो 3 वर्ष के लिए है, यानी कि 3 वर्ष, समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, अंतर 31 रुपये दे रखा है। तो वह धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक है, तो जब 2 वर्ष का अंतर दे रखा था तो हमने 2 वर्ष वाला शॉर्ट फार्मूला लगाया था। अब 3 वर्ष का अंतर दे रखा है तो हम 3 वर्ष वाला शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया, और r बराबर कितना, 10%, अंतर d बराबर कितना दे रखा है, 31 रुपये, और पूछा क्या हमसे, मूलधन यानी कि धनराशि पूछी है, धनराशि p ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो अब 3 वर्ष वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चूंकि धनराशि यानी कि मूलधन p बराबर हो जाता है अंतर d गुणा 100/r का स्क्वायर गुणा 100/r प्लस 300। यही तो फार्मूला लिखाया था, तो इसी में सारी वैल्यू पुट कर देंगे और मूलधन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए p बराबर हो जाएगा, d की जगह क्या रख देंगे, 31 रुपये, 31 गुणा 100/r की जगह क्या रखेंगे, ये 10% यानी कि 10 रख देंगे, गुणा 100/r
आर प्लस 300, आर की जगह 10, 10 प्लस 300, ठीक। तो बराबर आ जाएगा 31 गुणे 10 धाम 100 से कट जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, 10 का स्क्वायर आ गया, गुणा 100 ऊपर है और नीचे कितना हो जाएगा, 300 ये और 10 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 300 ये और 10 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 310, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 31 बचा, 31 से ये 31 कट जाएगा, ठीक। तो कितना बचा, यहाँ 10 धाम 100, ये इसका स्क्वायर जब खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचा, ऊपर केवल 10, तो 100 धाम कितना हो गया, 1000 रुपये। यानी कि मूलधन, यानी कि वो धनराशि कितनी आ गई, 1000 रुपये आ गई, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया होगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 4, ठीक। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का, ये भी सवाल जो है 3 वर्ष का ही है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का जो समय दे रखा है, कितने वर्ष का दे रखा है ये अंतर, 3 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 155 रुपये है, तो वह धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है, ठीक। तो ये भी, इसमें भी क्या करेंगे, 3 वर्ष वाला ही शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो गया हमारा, 10% हो गया, समय n बराबर 3 वर्ष दे दिया हमको, और अंतर d यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो उसे हम d से निरूपित करते हैं, तो d बराबर कितना दे रखा है, 155 रुपये, ठीक। तो मूलधन निकाल, धनराशि p निकालनी, यानी कि मूलधन निकालना है, धनराशि p यानी कि मूलधन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम 3 वर्ष वाला ही, जो जब अंतर d की वैल्यू 3 वर्ष दे रखी है, अंतर 3 वर्ष दे रखा है, तो 3 वर्ष वाला ही शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे, ठीक। तो चूंकि p बराबर, यानी कि धनराशि p बराबर अंतर d गुणा 100/r का स्क्वायर गुणे 100/r प्लस 300, तो p बराबर कितना हो जाएगा, d। अब d की वैल्यू कितनी है, 155 है, अंतर कितना दे रखा है, 155 दे रखा है, यहाँ 155 रखेंगे, गुणा 100/r, r की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ 10 रखेंगे, स्क्वायर गुणा 100/r प्लस 300, r की जगह 10 और प्लस 300, ठीक है। तो बराबर 155 गुणा, ये 10 धाम 100 से कट जाएगा, 10 धाम 100 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ, 10 का स्क्वायर गुणा, यहाँ कितना हो जाएगा, 100/300 और 10 जुड़ जाएंगे तो 310 हो जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कट गया, 31, 31 पंजे से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 5 गुणा 10 का स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा, 100, 10 धाम 100 गुणा, यहाँ कितना बचा, केवल 10, तो बराबर आ गया 5 धाम 50 एकम 50 और ये 2 0 ही है, यानी कि 5000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि मूलधन वो धनराशि कितनी होगी, 5000 रुपये होगी, ठीक। तो 2 वर्ष वाले और 3 वर्ष वाले, 2 वर्ष वाले मैंने 2 सवाल करा दिए और 3 वर्ष का अंतर दिया होगा तो 3 वर्ष के अंतर वाले भी 2 सवाल करा दिए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के अंतर और 3 वर्ष के अंतर वाले जो सवाल कराए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल, ठीक है। 5वां सवाल क्या है कि किसी धन पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष, अब देखिए ना 2 वर्ष है ना 3 वर्ष है, अब दे दिया उन्होंने सीधे 4 वर्ष का अंतर, कितना, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
कितना है 600, अंतर 684 रुपये है। ठीक है, तो वह धन यानी कि मूलधन निकालना है। ठीक, तो हमको यहाँ n बराबर कितना दे दिया, अब 4 वर्ष, और r बराबर दे दिया 20%, अंतर d बराबर कितना है 684 रुपये, और मूलधन p ये हमको निकालना है। ठीक है, एन अब की बार 4 वर्ष दे दिया, समय 4 वर्ष का अंतर दे रखा है। ठीक है, तो जब 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए तो शॉर्ट फार्मूला है, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष का जब भी अंतर देंगे वो शॉर्ट फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी वर्ष का अंतर दिया होगा तो उसके लिए फिर हम जनरल फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ 4 वर्ष का अंतर दे रखा है, तब मूलधन निकालना है, तब इसके लिए हम जनरल फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, तो क्या फार्मूला है, अंतर डी बराबर पी इंटू, हमारा ये सूत्र है क्या जो लिखाया था मैंने, अंतर डी बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू आर बटे 100। यह जनरल सूत्र है, इसकी सहायता से हम ये p यानी कि मूलधन निकालेंगे। ठीक, अब अंतर d की जगह हम क्या रखेंगे 684, तो ये 684 रख दिया हमने, बराबर p हमको निकालना है, ऐसे ही रख देंगे 1 प्लस r की जगह क्या रखेंगे 20 बटे 100 की होल पावर n कितना है 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, माइनस 1 प्लस n की जगह 4 गुणा r की जगह 20 बटे 100। ठीक है, तो फार्मूले में सारी चीज़ें पुट कर देंगे। ठीक, अब 684 तो ऐसे ही रहने देंगे, बराबर पी भी ऐसे ही रहने देंगे, इसको हल करेंगे 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 1, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट है दोनों पूरे पे लगेगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर क्या लिखना था 1 प्लस आर बटे 100, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है, यानी कि 20 बटे 100, और इसकी होल पावर लगेगी n की जगह कितनी है 4, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएगा 20 कम 20, 20 पंजे 100, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 बटा 5 की होल पावर 4, तो 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5, यानी कि हमारे पास ये मिल जाएगा 6 बटे 5 की होल पावर 4 माइनस, अब इस पे देख लेते हैं 20 पंजे 100 से ये भी कट गया, तो 4 बटे 5 हुआ, तो 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, 9 बटे 5। तो यहाँ तक आ गया समझ में अच्छी तरह से, यानी कि p बराबर 1 प्लस 20 बटे 100 था, 20 कम 20, 20 पंजे 100, फिर 1 प्लस 1 बटा 5 आ गया, तो 5 एकम 5 और 1 6 बटे 5 होल पावर 4 आ गई। ठीक, यहाँ पे ऐसे काट दिया 20 पंजे 100, तो 4 बटे 5, तो 5 एकम 5 और 4 9 बटे 5, ये 9 बटे 5 आ गया। ठीक, अब 684 ऐसे लिख देंगे, बराबर p, अब हमारे पास इसकी होल पावर खोल लेंगे, 6 की 4 बार गुणा करेंगे, 6 छिक 36 छिक 216, 6 छिक 36 छिक 216, और फिर 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 छिक 36 से 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, यानी कि 1296। तो ऊपर आ गया हमारा 1296 बटे 5 की 4 बार खोल दो, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो नीचे आ गया हमारा 625 माइनस 9 बटे 5। ठीक, तो 684 बराबर p इंटू 12, इसको खोल लेंगे, होल पावर को खोल लेंगे तो इतना आ जाएगा, 6 की पावर 4 इसके बराबर हो गई, 5 की पावर 4 इसके बराबर हो गई, और माइनस 9 बटे 5 ये रख देंगे। ठीक, तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लाइन खींच देंगे,
ठीक है। अब देखिए 684 बराबर P इंटू कितना है 1296 बटे 625, 1296 बटे 625 माइनस 9/5, ये आ गई थी वैल्यू। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये 684 बराबर P, इसका जब एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 625, 625 कम 625 तो 1296 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 5 की गुणा 5 का डिवाइड करेंगे 625 कितनी बार जाएगा 125 बार, 125 पंजे 625, तो 125 जो आएगा भागफल इसकी गुणा 9 में करेंगे, यानी कि 125 की 9 में गुणा करेंगे 125 9 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22 की 2, 9 कम 9 1125 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1125। ठीक, तो 684 बराबर P गुणा, अब 1296 में से 1125 घटा देंगे, यानी कि 1296 में से 1125 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 171 आ गया। तो इसमें जब इसकी जगह इसको हटा के रखेंगे तो कितना आ जाएगा 171 बटे 625। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर 625 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 171 नीचे आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा हमारा 684 गुणा 625 बटे कितना 171। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर कितना 684 गुणा 625 बटे 171। अब ये कितना से कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 171 चौक देखो 4 कम 4, 4 7 28 की 8, 4 कम 4 2 6, तो ये 4 बार कट गया, 171 चौक 684। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 4 से 625 में गुणा हो जाएगी, तो P कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 की 0, 4 दूनी 8 10 की 0, 4 6 24 और 1 25, यानी कि 2500 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 2500 रुपये। ठीक, तो जब भी 2 वर्ष या 3 वर्ष के अलावा जो जितने भी समय का वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देंगे तो वो हम इसी जनरल फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे और इस वीडियो के अंतिम सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि छठा सवाल। ठीक है, क्या सवाल है कि किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष, आपकी बार समय हमें कितना दे दिया 5 वर्ष, 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 11,051 रुपये है, तो वह धन यानी कि मूलधन ज्ञात करना है। ठीक, तो सब चीज़ लिख लेंगे पहले। आर बराबर हमारा कितना है, आर बराबर 10% हो गया, अंतर डी बराबर कितना है, अंतर डी बराबर 11,051 रुपये। ठीक, और एन बराबर कितना है 5 वर्ष, एन बराबर 5 वर्ष, और पी मूलधन हमको निकालना है। ठीक है, मूलधन हमको निकालना है, तो सबसे पहले फार्मूला लगा देंगे जो जनरल फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये 5 वर्ष का है। ठीक है, तो इस 2 और 3 वर्ष में इस पे जो शॉर्ट फार्मूला लिखा है वो लगाएंगे, बाकी सब में जनरल फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो चूंकि डी बराबर क्या फार्मूला क्या था, डी बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू आर बटे 100 ये। ठीक है, डी की जगह क्या रखेंगे 11,051
बराबर P, ठीक है। D की जगह 11,051 बराबर P1 प्लस R की जगह क्या 10/100 की होल पावर n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 प्लस n की जगह 5 गुणा R की जगह 10/100, ठीक। इसलिए 11,051 बराबर P। अब देखिए 10 एकम 10, ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 धाम 100, तो यहाँ पर कितना आ गया 1/10 हो गया, तो 10 एकम 10 और 1 11/10, तो यहाँ पर आ गया 11/10 की होल पावर कितनी 5 माइनस 10 धाम 100 से ये कट जाएगा, ठीक है। 10 धाम 100 से कटेगा, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। क्या बचा ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा, 1 प्लस 1/2, तो इसको जोड़ के लिखेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3/2। इसलिए 11,051 बराबर P इंटू, अब इसको हम खोल लेंगे, 11 की गुणा 5 बार करेंगे, यानी 11 की पावर 5 है तो 11 की 5 बार गुणा करेंगे, ठीक है। कैसे 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार कितनी आती है, 3 बार की गुणा तो हमारी आती है 1331, तो चौथी बार और कर लो, यानी कि और 11 गुणे 11 गुणे 11, 3 बार की गुणा तो ये आ गई हमारी, 3 बार की गुणा कितनी आ गई, 3 बार की गुणा 1331 आ गई, और 2 बार की गुणा कितनी आ जाएगी 121 आ जाएगी, तो 1331 की 121 की गुणा कर लो कितनी आएगी, तो ये हो गया हमारा 1331 1 से, और 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 1 की गुणा 1 3 3 1, 1 3 3 1, जोड़ देंगे 1 का 1, 3 2 5, 6 3 9, 10 की 0, 6 3 9 10 और 11 की 1, 3 2 5 और 1 6 1, यानी कि 1610 51 हमारा आ जाएगा 1610 51 बटे, अब 10 की 5 बार तो 5 जीरो आ जाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 110 51 बराबर P, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा पूरा 1 लाख, 1 डिवाइड, इससे ये पूरा कट जाएगा, तो ये तो यही आएगा 161,051 माइनस 2 की गुणा जब 1 लाख में करेंगे तो कितना आएगा 50,000, कितना आएगा 50,000 आएगा, 2 की गुणा 2 का भाग, गुणा नहीं करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे जब 1 लाख में, तो भागफल कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा, जो भागफल आएगा 50,000 उसकी गुणा ऊपर 3 से करके यहाँ पर रखेंगे, तो 50,000 दिया 1.5 लाख, तो यहाँ पर 1.5 लाख रखेंगे, ठीक। तो यानी कि 1,50,000, ठीक है, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है 11,051 बराबर P, और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे अब, गुणा ऊपर जब ये कितना है 1,61,051, 1,61,051 में से 1.5 लाख घटा दिए, 1,50,000 घटा दिए, तो कितना बचा 11,051 बचे, तो यहाँ पर P गुणा 11,051 बटे नीचे कितना गया, नीचे 1 लाख, ठीक है। अब जब P की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए P बराबर आ जाएगा 11,051 गुणा 1 लाख बटे ये नीचे चला जाएगा 11,051, ठीक है। अब 11,051 से 11,051 कट गया, तो
कितना आ जाएगा, इसलिए P बराबर आ गया 1 लाख रुपए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया हमारा 1 लाख रुपए। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैंने 6 सवाल कराए हैं। पहले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब भी कितने भी समय में अंतर दिया हो और मूलधन पूछा हो तो हम इस जनरल फार्मूले का उपयोग करते हैं। और 2 वर्षों के लिए, एक 2 वर्ष और एक 3 वर्ष का जब अंतर दिया होगा तो उसके लिए विशेष शॉर्ट फार्मूले मैंने बताए हैं, उनके उस समय के लिए हम उन शॉर्ट फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके बाद मैं अब नेक्स्ट टाइप का यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दूसरा टाइप होगा, न्यू टाइप के सवाल होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।